भारत में शॉपिंग कर रही हैं शेख हसीना। जी हां, भारत में कपड़ों की शॉपिंग करने गई शेख हसीना, लेकिन पैसे ही पड़ गए कम। फिर उसके बाद हुआ क्या, जानिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। साथ ही अपनी इस खास रिपोर्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि इस शॉपिंग के पीछे क्या उनका यहाँ पर इस देश से यानी कि भारत देश से बाहर जाने का यहाँ पर प्लान बन गया है, और अगला उनका ठिकाना क्या होने वाला है। भारत के बाद वो क्या फिर से बांग्लादेश जाती हैं या किसी और नए देश में अपना नया ठिकाना ढूंढती हैं। चलिए जानेंगे खबर विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बांग्लादेश में हालात अभी भी बेकाबू ही चल रहे हैं। शेख हसीना को तो देश छोड़ 2 दिन से ज्यादा हो चुका है, लेकिन स्थिति सामान्य होती नहीं दिख रही। अभी भी शेख हसीना गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर ही है। एक सेफ हाउस में उन्हें सुरक्षित रखा गया है, लेकिन जो खबरें सामने आ रही है उनके मुताबिक शेख हसीना की हालत ठीक नहीं है। उनके पास पर्याप्त पैसे तक नहीं बचे हैं। असल में यहाँ एक रिपोर्ट के मुताबिक जब शेख हसीना भारत पहुंची थी, उनके पास जरूरी सामान नहीं था। उन्हें अपने लिए और अपनी बहन के लिए कुछ कपड़े भी खरीदने थे। इस वजह से हिंडन एयरबेस पर ही जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वहां पर उन्होंने कुछ खरीदारी की। हैरानी की बात रही कि बिल 30,000 का आया और शेख हसीना के पैसे कम पड़ गए। असल में हसीना के पास इंडियन करेंसी में ज्यादा पैसे नहीं था, इसी वजह से बाकी रुपए उन्हें बांग्लादेशी मुद्रा में चुकाने पड़े। अब हुआ ये कि शेख हसीना जिस समय बांग्लादेश छोड़ रही थी, उनके पास काफी कम टाइम था। सेना ने उन्हें सिर्फ यहाँ पर 45 मिनट दिए थे देश छोड़ने के लिए। इसी वजह से कोई भी जरूरी सामान पूर्व मुख्यमंत्री अपने साथ नहीं ले आ सकी। वैसे इस समय शेख हसीना अगले यहाँ पर जो है किस पड़ाव पर जाने वाली हैं तो वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन अकेले भारत नहीं आए हैं। उनका स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ साथ में है। अभी के लिए हसीना कुछ दिन और भारत में ही रह सकती है। उनकी कोशिश जरूर है कि वो ब्रिटेन चली जाए, लेकिन वहां के रास्ते अभी भी तो खुलते नहीं दिख रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि बांग्लादेश में हिंसा का कारण यहां आरक्षण है। असल में 1971 के संघर्ष के दौरान जिन जवानों ने अपनी जान दी थी, उनके परिवार वालों को नौकरी में आरक्षण देने की बात हुई थी। बांग्लादेश का युवा इसी बात से नाराज हुआ और उसने यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में सड़कों पर उतरने का फैसला किया। और माने तो ये भी जा रहा है कि आंदोलन कहने को छात्र ने शुरू किया, लेकिन अब इसे यहाँ जमाती इस्लाम और दूसरे कट्टरपंथी संगठनों ने टेक ओवर कर लिया है। इसी वजह से उपद्रव ज्यादा बढ़ गया है और अब यहाँ पर इस उपद्रव के बढ़ने पर काफी ज्यादा चिंता हो गई है। और अब आपको बता दें कि आखिर अगला पड़ाव उनका क्या होगा। जी हाँ, इस सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय ने हाल ही में बताया है कि उनके आगे के प्लान के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हाल ही में शेख हसीना के बेटे साजिब वाजेब जॉय ने बताया है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाल होते ही उनकी मां अपने देश लौटेंगी। उन्होंने कहा है कि उनके देश में अशांति फैलाने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। जॉय ने कहा है कि उनकी मां शेख हसीना निश्चित रूप से बांग्लादेश लौटेंगी, लेकिन अभी ये तय नहीं है कि वो सेवानिवृत्त नेता के रूप में लौटेंगी या सक्रिय नेता के रूप में। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमारी इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें।